साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत आज का विषय बहुत ही सुंदर है कि इंसान वही जिसमें इंसानियत वाले गुण हो, इंसान वाली बातें हो। तो साथ संगत बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है, इंसान वही जिसमें गुण हो ऐसे इंसानियत वाले। तो साथ संगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो साथ संगत जीवन को जीने के दो ढंग हैं, एक संघर्ष का, दूसरा समर्पण का। संघर्ष का अर्थ है परमात्मा की मर्जी से अलग मेरी मर्जी सर्वोपरि। सत्संगत समर्पण का अर्थ है मैं परमात्मा का अंश हूँ, मेरी अलग मर्जी होने का कोई सवाल नहीं है। अगर मैं परमात्मा से अलग हूँ तो संघर्ष स्वाभाविक, संघर्ष में तनाव, अशांति और चिंता है तो समर्पण में शून्यता, शांति और आनंद है। संघर्ष से अहंकार बढ़ेगा, समर्पण से अहंकार मिटेगा। जो समर्पित है वह रूहानी है, क्योंकि अब अपनी कोई चाह नहीं, अब रब की चाह ही मेरी चाह है। ये जहाँ ले जाए वहीं मेरी मंजिल है, ये जैसा चलाए वही मेरी गति है। सासंगत मानव तन में जन्म लेने वाला हर कोई इंसान है, लेकिन वास्तविकता में इंसान वही है जिसमें इंसानियत है। इंसानियत से तात्पर्य है जिसके हृदय में मानवता के प्रति प्रेम और हृदय में नम्रता, शांति, संतोष, सहनशीलता है। इंसान ही धरती पर एक जैसा जीव है जो पैदा होने से लेकर समझदार होने तक अपनी आत्म स्थिति और मौलिकता में शुद्ध बुद्ध रहता है। जरा सा समझदार होने जाने के बाद जैसे जैसे वे संसार में आसक्त होने लगता है, वैसे वैसे उसके भीतर का मनुष्य तत्व पलायन करने लगता है। एक इंसान तभी तक इंसान बना रह सकता है जब तक उसके भीतर इंसान होने का गुण, धर्म, सहजने वाली मौलिकता है। बहुत कम लोग हैं जो पूरी जिंदगी अपने मानवीय गुण धर्म को बचाए रखते हैं। इंसान के रूप में पैदा होना जितना सरल है, जीवन भर के लिए इंसानियत को सहज कर रखना और मानवीय उसूलों पर चलना उतना ही दुष्कर है। ईश्वरीय अनुकंपा और पूर्व जन्मों के संस्कारों के साथ ही वंशानुगत चारित्रिक आनुवांशिक गुणों के होने पर ही इंसान अपने आप को इंसान के रूप में प्रकट कर पाता है। सासंगत हम प्राय ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो सज धज कर निकलते हैं। वे ऐसी लुभावनी बातें करते हैं कि लगता है उनके समान कोई महान इंसान मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन जो जो उनकी इंसानियत के बारे में पता चलता है तो घोर निराशा ही हाथ लगती है। सत्संगत यह आत्मा परमात्मा, परमपिता परमात्मा की सनातन अंश है। यह सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करती है। सद्गुरु धरती पर आकर परमात्मा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं। ये मानव रूप में आते हैं। यह मानव रूप में अपरित आत्मा स्वयं निरंकार का साकार रूप होती है।
यह संसार में आकर संसार के प्राणियों को मानवीय नियम व अन्य जो भी विधित विधान होते हैं उनसे वाकिफ करवाते हैं। निराकार परमात्मा के इस आकार रूप को ही सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु ही जन्म जमांतरों से भोगती हुई भटकती रूह को प्रभु के दीदार करवाकर, प्रभु का ज्ञान देकर 84 के आवागमनों के चक्रों से बचाते हैं। साथ में इसे जीवन को ठीक ढंग से चलाने का रास्ता बताते हैं। सतगुरु जब रूह को परमपिता परमात्मा के अविनाशी स्वरूप के दीदार कराते हैं तो इंसान की रूह जो जन्म जमांतरों से भटक रही होती है वह स्थिर और शांत हो जाती है, क्योंकि वह रूह अविनाशी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। संत कहते हैं, मेरी रूह भटक रही थी, मैनू मिल गया ठिकाना, मैं जरा सा सिर झुकाया, मेरा मुखिया आना जाना। सासंगत यह सत्य है कि जब तक रूह सतगुरु की शरण में नहीं आती तब तक भटकती रहती है। सतगुरु इसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देकर, और क्योंकि यह आत्मा परमपिता परमात्मा की अंश है, जब उससे मिलाते हैं तब उसे पता चलता है कि जीवन जीने का क्या ढंग है, जीवन कैसे जिया जाता है। यह सब कुछ सतगुरु ही बताते हैं। सासंगत, संसार में जीने के दो मार्ग हैं। एक मार्ग विषय भोगों की ओर जाता है तथा दूसरा रूहानियत की ओर। विषय भोगों का मार्ग संसार का मार्ग है। सासंगत, यह मार्ग मनुष्य को सर्वनाश की ओर ले जाता है, जो विषयों के चिंतन से आरंभ होता है और सर्वनाश पर समाप्त होता है। दूसरा रास्ता सद्गुरु का मार्ग है, जो सत्संग से आरंभ होता है और इससे जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि विवेक का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। सत्संगत जीवन मुक्ति का रास्ता है जो सतगुरु दिखाते हैं। यह रूहानियत का रास्ता है जिसे जीवन मुक्ति मार्ग व योग मार्ग भी कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोहम गदर में कहते हैं, सत्संग से विषयों में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति न होने से उनके प्रति मोह नष्ट होता है। सासंगत, मोह का नाश होने पर मन की चंचलता मिट जाती है और मन की चंचलता मिट जाने से जीवन मुक्ति मिलती है। मन की चंचलता ही दुखों का घर है। सासंगत, संतों ने कहा है, मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तीन चीज़ें शरीर में एक साथ है, शरीर, मन व आत्मा। मन दोनों के मध्य है। मन का प्रभाव यदि शरीर की ओर होगा
तो वह इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर बंधता चला जाएगा। यदि मन का प्रभाव आत्मा की ओर है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो भोगों का चिंतन करते हैं वे बार बार आवागमन के चक्कर में फंसते हैं तथा उनमें आसक्ति बनी रहती है और वो काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में फंसते रहते हैं। वह मार्ग रूहानियत का मार्ग नहीं होता, वह मोह का मार्ग होता है। सत्संगत अगर उन्हें किसी चीज़ में कमी महसूस होती है तो उनके विचारों में और ज़्यादा तीव्रता आती है। वो खुद तो डूबते ही हैं, दूसरों के डूबने का कारण भी बनते हैं, क्योंकि उनका मार्ग परमार्थ का मार्ग नहीं होता जो रूहानियत की ओर ले चलते हैं। उनका मार्ग और है तथा जो दुष्मार्ग पर चलते हैं उनका मार्ग और। सत्संगत जो सद्गुरु के आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे अनुकरणीय होते हैं। उनका काम सबके भले की कामना में बदल जाता है। उनकी कामना सबके सुखों की कामना होती है। उनका क्रोध अपने अवगुणों पर होता है। उनका लोभ एवं सुवर्ण का होता है। उनका मोह केवल सत्संग एवं भक्ति में होता है। वे सारे संसार का भला चाहते हैं। उनके लिए संसार एक कुटुंब दिखाई देता है। सत्संग यदि इंसानियत व रूहानियत साथ साथ चलते हैं तो उनका जन्म लेना भी मुबारक, उनकी भक्ति भी मुबारक, उनका रहना भी मुबारक, उनका संसार से विदा लेना भी मुबारक हो जाता है। तो सत्संगत विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी महापुरुषों को शेयर कर दीजिए। और सत्संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना, दया निरंकार जी।